एक संख्या से 15% घटाने पर वह 80% रह जाता है ना, ऐसे समझो। एक संख्या है, कितना घटाए हैं, 15 घटाए हैं, तो मान लें कि यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक 100% है, ठीक। इसमें से कितना घटाए हैं, 15 घटाए हैं, तो यहां से यहां तक घटाए हैं 15 घटाए हैं, तो बच गया कितना, यहां से यहां तक 80% बचा रे बेवकूफ, 80% बचा। लिखा हुआ है कि 15 घटाते हैं तो कितना बच जाता है, तो 80% बच जाता है कि नहीं। आप इसको 85% बराबर 15 मत कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो कितना परसेंट का मान दिया हुआ है, तो सर यहाँ पे 20% का मान दिया हुआ है 15 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 20% बराबर 15, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी उस संख्या का 40% का मान पूछ रहा है, 40% का मान निकालना, तो 40% का मान निकाल दीजिए। 15/20 गुना कितना हो जाएगा, 40, तो कितना आंसर आ जाएगा, 30। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, 20 दूना 40, तो 15 दूना का 30, तो आंसर हो जाएगा आपका 30। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 संख्या में बांटा गया है, कोई भी संख्या मान लेते हैं p या 100%, कुछ भी ले लीजिए, तो संख्या मान लिया जाए कि संख्या है x। पहले भाग का 80%, दूसरे भाग का 60% से कितना अधिक है, 3 अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले भाग का कितना परसेंट, 80%, और दूसरे भाग का कितना परसेंट, 60%। तो मान लेते हैं कि पहला भाग ए है, दूसरा भाग कितना है, बी है ना। तो पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से कितना अधिक है, 3 अधिक है। कौन अधिक है, ए अधिक है, ए अधिक है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। बताइए समझ में आया ना। आगे लिख रहा है कि दूसरे भाग का 80%, पहले भाग का 90% से कितना अधिक है, से अधिक। कौन बड़ा है, बी अधिक है। नहीं, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90%, यानी दूसरा भाग जो है पहला भाग से 6 अधिक है। तो आप यहाँ पे उल्टा कर दिए, इसका मतलब है -6 लिख दे यहाँ पे, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। क्योंकि बी पहले आना चाहिए और ए बाद में आना चाहिए, क्योंकि बी जो है बड़ा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, -6। अब क्या करेंगे, बराबर करके काट लेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से बनाया जाएगा, इसको बराबर कर लेते हैं। 4 से गुना करें, इसको कितना गुना करें, 3 से गुना करें, तो 18 का 240% ये हो जाएगा, और 24, 240% ये क्या हो जाएगा, 20। अच्छा, ये 320 में होगा, 320 बराबर कितना हो जाएगा, 4 12। इसको 3 से गुना कीजिए, 9 270% ए हो जाएगा, 18 का बी। इसका मान कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्लस प्लस कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना, 0, 60% नहीं 50%, तो 50% ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, कितना, 30। तो 100% ऑफ ए कितना हो जाएगा, अरे यार 60 ना होगा, अरे 2 गुना, यानी कि ए का मान कितना निकल गया, 60। अब उसी तरह से जब ए का मान निकल गया, किसी में पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, 60। 100% का मतलब हुआ 100/100 मतलब 1, यानी कि ए का मान कितना हो गया, 60। अब इसमें पुट कर दो, कितना आया, 60 ना, 60 गुने 80 बटा कितना, 100 माइनस 60% ऑफ बी। अब इसको तोड़ो मत, 60% का मान आ जाएगा ना, हम क्या करेंगे उसमें घटा देंगे। समझ में आ रहा है ना, तोड़ना मत इसको। 60% ऑफ बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3। घटेगा तो कितना हुआ, 8 × 48, ये घटा देंगे, बट कितना आया, बराबर कितना। तो 60% का मान कितना गया, 45। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं,
60% बराबर कितना 45, तो 100% का मान निकाल लो। 45 बटे कितना 60 गुना 100 3, और ये कितना हुआ 4, ये 25 चौक, ये कटेगा 25 दिया, तो आंसर आया 75। तो आपसे प्रश्न क्या है, वह संख्या क्या होगा? ए और बी दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो वह संख्या ए प्लस बी होगा, यानी कि 60 प्लस कितना 135 आंसर। बताइए समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 प्रश्न आपका समाप्त हुआ। तीसरा प्रश्न ये देखिए, 498 किस संख्या से 17% कम है? 17% कम है मतलब 83% है, तो ये दिया हुआ है 498, तो 100% का मान आपसे पूछ रहा है, 6 बार में कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? प्रश्न संख्या 4, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा? तो 160 का 15% डायरेक्ट बताइए तो कितना हो जाएगा? 10% का मान कितना हो जाएगा? 16, और 5% का मान कितना हो जाएगा? 8, 16 8, 24 में कितना जोड़ना होगा? कि योगफल, इसका योगफल 240 के 25%। अच्छा 25% का मान हम आपको बताए हैं, 2 बार आधा करें, 1 बार आधा करेंगे तो कितना होगा? 120, फिर आधा करेंगे तो कितना होगा? 60, तो x का मान कितना हो जाएगा सर? 36, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। 2 संख्याओं का योग कितना है? 520। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। देखिए ये है 520, 2 भागों में बांट लेते हैं, कौन कौन हो गया? ए और बी। बड़ी संख्या इसको मान लेते हैं, बड़ी संख्या को 4% क्या कर देना है? कम, तो ये कितना हो जाएगा? 96/100, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, यानी 112 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 16 ठीक है। तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:6 हुआ, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी, है ना? यहां से अनुपात निकल गया। अब कितना होगा? 13 ना, 13 यूनिट का मान कितना दिया होगा? 520, 52, तो एक से बराबर कितना है? 40। तो प्रश्न क्या है? छोटी संख्या, छोटी संख्या आंसर हो गया आपका सी। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इस प्रश्न को बस ये करना था, सिर्फ जोड़ना था ना। देखो कैसे हम डायरेक्ट किए, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, क्यों नहीं होगा? पहले इस पे ऑप्शन छांटो, अगर एक ऑप्शन भी छटने लायक है ना, उसको छांटने का प्रयास करो। 411 तो होगा नहीं। अच्छा क्यों नहीं होगा? बहुत ज्यादा। तो 24 का कितना परसेंट निकालना है? 16%। अगर 10% का बात करें तो 2.42, तो कितना होगा? मुश्किल से 3 के आसपास में जाएगा, और क्या, इससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए। और इसका मान, इसका 10% का मान निकालेंगे तो 0.242, इसका मतलब है 3 और 4 के आसपास में हमारा आंसर आने वाला है। 80% के y प्रतिशत, है ना? 80% नहीं, 80 के, तो y बटा कितना लिख देंगे? 100। कितना है? 900 का 25%, तो 900 गुने 25 बटा कितना? अरे यार ये तो डायरेक्ट कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां काट लो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कटेगा, 4 से कट जाएगा, कितना आया? 225। अगर हम 5 से गुना करें तो x और y का मान कितना होगा? तो जब भी होगा तो लास्ट में कितना आया, यानी यूनिट प्लेस पर कितना आएगा? 25 ऐसे 5 ही आएगा, तो इस हिसाब से आंसर हमारा सी होगा, है कि नहीं? अब गुना नहीं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का योग
उनके वर्गों के योग का 20% है। दो धनात्मक संख्याओं का योग x प्लस वाई किसके बराबर है? उनके वर्गों का योग का 20% यानी 1/5 है कि नहीं? 20% यानी 20/100 और वर्गों के अंतर का 25% है यानी 1 कितना 4 25/100। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके वर्गों का योग का 20% और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्याएं x और y हैं तो x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4। आप यहां से x अनुपात y निकाल लीजिए, है कि नहीं? ये तो आसान है ना, 1:3 आ जाएगा। देखो 4 एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर और 5 वाई स्क्वायर। एक तरफ कर ले, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा 5 4 9 वाई स्क्वायर और इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 9 वाई स्क्वायर। तो एक्स और वाई का अनुपात बताइए कितना हो जाएगा? 3:1। आपसे प्रश्न है कि एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए आप गलती क्या करेंगे जानते हैं? एक्स का मान यहां से पुट करेंगे 3, यहां से पुट करेंगे 1 3 1 3 दिया, तो आंसर कितना है 4/9। ऑप्शन भी नहीं है 4/9। इसका मतलब क्या मेरा प्रोसेस गलत है क्या? नहीं, तो आप यहां पर आके गलती कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे 3a प्लस a बटे 3a का होल स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है 4a और यहाँ पे ये ना आ रहा है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए एक क्या है अचर चर मान आ गया। पहले ए का मान तो आपको पता नहीं, ये हटाना पड़ेगा नहीं, है ना? तो इसका मतलब है कि जो आप प्रोसेस लगा रहे हैं ये गलत है। तो चलिए इसको सही करते हैं हम लोग। एक्स का मान कितना है 3, है ना? इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई को एक्स स्क्वायर प्लस क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब x का मान यहां से रखो 3 आई 9 x का मान कितना है 3 आई। अगर यहाँ पे a देंगे ना तो ए स्क्वायर और नीचे भी क्या आएगा a स्क्वायर, कट जाएगा सब ना। अब ठीक है 5 गुनी के आंसर कितना आएगा 9। आसान। किसी संख्या के 20% वर्धित मान और 25% ह्रास मान का मान कितना है 36 है। पहले क्या करना है 20% बढ़ा देना है, फिर 25% घटा देना है। अच्छा देखा जाए तो दोनों में कितना का अंतर हो गया? जोड़ दो ना 45% नहीं अंतर हुआ। ये 100% है ना। देखो ये अब सोचना पड़ेगा आपको डायरेक्ट। 20% वर्धित मान का मान कितना हो गया 120 और 25% ह्रास मान का कितना हुआ? दोनों में कितना का अंतर है देखो तब 45% का अंतर है ना। तो 45% का मान कितना हो जाएगा? तो वह संख्या कितना होगा 36/45 गुना कितना हो जाएगा? ठीक है कितना हो जाएगा हमारा आंसर 36। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? ऐसे भी 3 ऑप्शन नहीं होता, 3 ऑप्शन तो डायरेक्ट छट रहा था ना यार। यहीं से देख लो 45% का मान 36 है तो 100% का मान कितना 36 गुनी के 72 से ज्यादा होगा। सोच के देखिए क्या 72 से ही ज्यादा ना होगा? तो 7.2 तो नहीं होगा, 720 तो नहीं होगा, 80 तो नहीं, सॉरी 0.8 तो नहीं होगा। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो रहा था। किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% का मान कितना है 48। तो संख्या का 1% का मान कितना है? मान लेते हैं वो संख्या है x का 3/4। अच्छा 1% का मान निकालना है तो 100% मान लेते हैं। वह संख्या कितना परसेंट है? 100% के 3/4
कि 4/5 कितना परसेंट का मान भी पूछ रहा है आपसे? 1% का मान पूछ रहा है। घटिए 4 से 4 कट जाएगा, 8 5 8 छक्कड़ 3 दूनी के 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? ये 2 गुना। बोलिए, समझ में आ गया? सेट ए में 27, 28, 30, 32 और 33 पूर्णांक है। कितना कुल मिला के? 5 पूर्णांक है। यदि पूर्णांक के को सेट ए में सम्मिलित कर दिया जाता है तो सेट ए का औसत 30% बढ़ जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि के का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप इस के का जो सेट है, इस सेट ए है, इसका औसत निकाल लीजिए। तो सेट ए का औसत निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सेट ए का औसत कुल योग बटे कुल संख्या 27 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 33 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? भागा हो जाएगा इससे 5 से, जोड़ेंगे तो 3 150 हो जाएगा। 150 बटे 3 यानी कितना होगा? सॉरी 5 ना 5 कितना हो जाएगा? 30। आपसे प्रश्न है कि यदि पूर्णांक के को सेट ए में सम्मिलित कर लिया जाए तो सेट ए का औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। यानी सेट ए कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। जितना औसत है उसका 130% हो जाएगा। चलिए, सेट ए में कितना है? तो सेट ए में है 27, 28, 30, 32, 33 और एक और जोड़ लिया जाता है, ना? के पूर्णांक को जोड़ लिया जाता है। संख्या क्या हो गया? अब जो औसत होगा इस औसत से कितना परसेंट अधिक होगा? तो 30% अधिक होगा। तो 130/100 हो जाएगा। 30% अधिक का मतलब कितना हुआ? 130/100। ठीक है, 130/100 कटेगा। तो इतना कितना हुआ? 39। तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आया? 150 प्लस के बराबर 39 गुना कितना हो जाएगा? 6, है ना? अब के का मान कितना होगा? तो 39 गुना 6 करो, 234 में से कितना घटाएंगे? 150 घटाएंगे। कितना प्राप्त हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा 84। यही वो आपका आंसर। बताइए, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? किसी संख्या में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितना है? 812 है। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? सबसे पहले देख लो, सबसे पहले प्रश्न में दिए गए एब्सोल्यूट वैल्यू को पहचानते हैं, है ना? कितना एब्सोल्यूट वैल्यू है? तो कितना एब्सोल्यूट वैल्यू है? 812। और ये क्या है? लड़का है कि लड़की है? ये लड़की है। तो इधर जो प्रतिशत लिखेंगे वो लड़की का प्रतिशत लिखेंगे। दिया हुआ है क्या? लड़के का प्रतिशत दिया हुआ है, लड़की का प्रतिशत दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया हुआ है? 60। तो लड़की का प्रतिशत कितना होगा? 40। तो 40% का मान दिया हुआ है 812। तो प्रश्न आपका यही है कि कुल कितने लड़के हैं? लड़के 100% नहीं है यार, लड़के 60% है। 60% विद्यार्थी लड़के हैं, 60% का मान पूछ रहा है। तो 812 बटी कितना? 40। ऐसे करो ना, गुना 3 कर ले, गुना 2.5 है। चलो ठीक है, 812 बटे 40, तब तो यही आसान है। ठीक है, मना किया ना बात करने के लिए? तेरह नंबर 12 हो गया ना? 13 तक एक संख्या एक दूसरी संख्या से कितना परसेंट है? 25% है। ये तो सिंपल रेशियो वाला है। अगर यहाँ पर निकाल सकते हैं ए और बी का अनुपात, तो आराम से निकाल सकते हैं। फिर कोई भी चीजें निकाल सकते हैं यहाँ से। एक संख्या मान लेते हैं ए है, दूसरी संख्या है बी, कितना परसेंट है? 25%। गुना 25 बटा कितना हो जाएगा? 25। तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 और 4 का अनुपात हो जाएगा। अब आगे प्रश्न पढ़िए। लिख रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या 4 यूनिट का,
छोटी संख्या 1 यूनिट का, कितना यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट बराबर कितना? 12। 3 यूनिट बड़ा है ना, तो प्रश्न क्या है? बड़ी संख्या कितनी होगी? 4 यूनिट। क्या गुना? 4 गुना, तो 4 चौक 16। ठीक है, 13 14 नंबर। यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 20% बढ़कर कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। यानी 20% बढ़ता है तो कितना होता है? 66 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या कितना? आप ये बताइए कितना परसेंट का मान 66 दिया हुआ है? 20% की 120। प्रश्न क्या है? एक छात्र में, सॉरी, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर कितना हो जाता है? 66। 20% बढ़ने के बाद 66 होता है ना, यानी कितना परसेंट बराबर? 120% बराबर कितना हो गया? 66। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 100% थी। तो 66 बटे कितना हो जाएगा? 120 गुने कितना हो जाएगा बेटेगा? ये 5 अरे 6 11 6 66। आंसर आ जाएगा आपका 55। आंसर हो जाएगा सी पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए। एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाए। 1 में से कितना घटाना है? 1/4 और 1/5 के योग को घटा रहा है। ठीक है, और उत्तर दशमलव में दे। जो भी उत्तर दे दशमलव में दे रहा है। का उत्तर 0.45 देता है। उसके उत्तर में त्रुटि का प्रतिशत बताइए। मतलब जो भी आ रहा है और उत्तर दे रहा है 0.45, पता नहीं क्या आ रहा है लेकिन उत्तर दे रहा है 0.45। देख लेते हैं कि वास्तव में कितना आता है इसका, है कि नहीं? एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। तो यह कितना हो जाएगा बोलो? 20 में से क्या घट जाएगा? 9। तो 20 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा? 11/20। 11/20। और यहाँ पे कितना है? 0.45। या तो आप इसको पॉइंट में बदल दो, या तो फिर इसको कितना से गुना कर दें? इसको 5 से गुना कर दें, ऊपर नीचे कोई फर्क पड़ेगा? ये 100 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.55। इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है 0.55, लेकिन ये क्या दे रहा है? यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सही उत्तर और गलत उत्तर। ये है सही, कितना आया है? और गलत 0.4। तो त्रुटि का प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत त्रुटि बताइए। 0 पॉइंट कितना? 10 हो जाएगा बटे कितना? बटेगा ये 2 और ये कितना? 11 ना। तो 200 बटे कितना आ गया? 200 बटे 11%। एक देखो, एक तो ये हुआ कि आप भिन्न के रूप, सॉरी दशमलव के रूप में कन्वर्ट करके देखें। अब इसी को अगर हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके देखें तो और आसानी से बनेगा। देखो 45 को कितना लिख सकते हैं? 45/100। अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं। ये तो समझ में आ गया ना। अब इसी को भिन्न के रूप में देखो। ये कितना था? 11/20 था। सही कितना है? 11/20। गलत कितना हो गया? कितना? 9×45 और ये कितना हो जाएगा? नीचे वाला तो बराबर है ना, तो नीचे वाला सिंपल हटा देंगे। प्रतिशत त्रुटि बताओ कितना होगा? 2 बटे कितना? साफ पता चला 200/11। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं था। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ा है। आप कोशिश कीजिए जितना कम से कम कैलकुलेशन हो, है ना। 2 लाइन ही कम हो, लेकिन कम हो। तो 11/20 और यहाँ पे कितना है? 0.45। ये वो लड़का लिखा था, कितना देता है? 0.45। सही में कितना आना चाहिए था? 11/20, लाया कितना? 0.45। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/20। 20 को एलिमिनेट कर दो, हटा दो, है ना। तो 11 कितना आया? 9। कितना का त्रुटि? 2 का। 2/11 गुने 100%। तो 200 बटे कितना गया? 11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 16 देखिए, यदि एक संख्या का 25% 6 है
25% का मान कितना है? तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभ संख्या से 50% अधिक है? तो पहले तो आप वो प्रारंभ संख्या ही निकाल लीजिए। कितना परसेंट का मान? कितना गुना? तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब आपसे प्रश्न है कि प्रारंभिक संख्या से कितना 50% अधिक है, तो इसमें अगर 50% और जोड़ेंगे तो इसे आधा जुटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, 50% अधिक मतलब आधा और जोड़ेंगे तो देखिए एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का कितना परसेंट हो जाता है? 107। आप देखिए स्वयं का 84 बढ़ाते हैं तो स्वयं का कितना हो जाता है? 107। तो इधर जो 84 जो आप लिखे हैं ना, ये बढ़ी हुई संख्या लिखे हैं, बढ़ाई जाती है बढ़ी हुई संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे लिखा जाएगा बढ़ी हुई प्रतिशत। यहाँ पे लिखेंगे बढ़ी हुई प्रतिशत। बताइए कितना प्रतिशत बढ़ गया? 107 मत कर देना। 7% बराबर 84। तो वह संख्या कितना परसेंट बढ़ सकते? कितना हो गया? प्रश्न संख्या 18 देख लीजिए। 17 तक हो गया ना? 18। इसी संख्या के 30% में 40 घटाने पर कितना परिणाम प्राप्त होता है? 50। संख्या का मान कितना होगा? तो 90 हो गया। तो 300 नहीं, हर देखो 30% में कितना घटा दिए? 40 घटा दिए, क्या प्राप्त हुआ? 50। तो 30% बराबर डायरेक्ट है, हमें पता चल गया कि 90 हो गया, यानी 3 गुना हो रहा है। तो मूल संख्या पूछ रहा है कितना हो गया? 300। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर से बताएं। ड्रीम 11 पर टीम बना। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। दो संख्या मान लेते हैं, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या बराबर 100 मान लेते हैं, आराम से बन जाएगा। तो मान लेते हैं पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। अच्छा ये बताइए 90% अगर कम है तो बचा कितना? अरे 75% कम है तो बचा कितना? 25। तो कह रहा है कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि किया जाए कि दूसरे के बराबर हो जाए। अच्छा कितना कितना बढ़ेगा? 10 और 5 बढ़ेगा, यानी कि 10 बढ़ाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 100% का मान 10 होगा, और ये कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तो ये कुल मिला के कितना परसेंट की वृद्धि करना पड़ा? 150% की वृद्धि करना पड़ा है। ठीक, प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या कितना है? 420। ये तो आसान है। फिर सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, और ये क्या है? बॉयज है, तो इधर बॉयज का प्रतिशत लिखना होगा ना। दिया हुआ है गर्ल का प्रतिशत, तो 35% का मान कितना हो गया? 420। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 1200 से ज्यादा होगा। 35 दिया कितना हो जाएगा? 105, लगभग 1200 के आसपास में होगा। चलिए देख लेते हैं कितना आता है। 420 बटे कितना आया? 35। कटेगा 5 से कट जाएगा, 20 बचे 100, 7 बचे। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 1200 के आसपास में हो रहा था। ठीक, आगे भी बताएं, आगे बताएं। 5 को और बता। पिक्चर का क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का कितना हो जाता है? 150 नहीं 115% हो जाता है। संख्या क्या होगी? कितना से बढ़ाया जाता है? जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का कितना? 115%। इसका मतलब बढ़ाया गया भाग कितना? 24, और बढ़ाया गया प्रतिशत कितना? तो 15% बराबर कितना? 24। वह संख्या कितनी है? 100%। तो 24 बटे कितना हो गया? 15 गुना कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 18 का 24 और 20 बचे 100, ये कितना हो जाएगा? 100।
चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 22 देखते हैं। ये भी साफ नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि अब पहली संख्या के बराबर हो जाए, है ना। बस अभी जैसे बताया था वैसे ही बना लेंगे। तीसरी संख्या कितना मान लेंगे 100। तीसरी संख्या सी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या कितना कम है 40% कम है पहली संख्या, यानी कितना हो जाएगा ये 60। दूसरी संख्या कितना है 80% कम है, तो कितना हो जाएगा 20। तो आपसे प्रश्न यह है कि दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए, यानी कि 20 करके कितना बार बढ़ाएंगे 3 बार कि 2 बार, है ना। तो कितना परसेंट बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा ये 100% बढ़ा और फिर ये भी 100% बढ़ा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 200%। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देखिए। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग, अच्छा इस तरह के प्रश्न जो है कल बताए थे ऐसा प्रश्न थोड़ा लंबा बनता है ये वाला। देखिए एक संख्या a है, x मान लेते हैं x है, दो भागों में बटा, पहला है a और दूसरा है b। पहले भाग का 30% यानी कि दूसरे भाग का 20% से कितना अधिक है 25 अधिक है। कौन अधिक है ए ना, बराबर कितना 25, यानी कि 30% ऑफ ए माइनस 20% ऑफ बी बराबर कितना 25। दूसरे भाग का 50% और दूसरे भाग का 50%, पहले भाग के 60% ऑफ कितना ए से कितना अधिक है 33.5 अधिक है। कौन अधिक है, दूसरा भाग अधिक है ना। दूसरा भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, यानी दूसरा भाग अधिक है। और यहाँ पे आप लिखे क्या है a माइनस बी, और पहला भाग को अधिक कर दिए, तो इसका मतलब है इधर किस में लिखना होगा माइनस में लिखना होगा। क्लियर है ना। कोई एक बराबर कर लो, ये वाला बराबर कर लें, कितना से गुना कर लें, गुना 2 और गुना 1, गुना करो तो ये हो जाएगा 60% ऑफ ए, 40% बी, 50। ये कितना हो जाएगा बोलो 60% ए, बी, ठीक है, माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, कटेगा कितना आ जाएगा 10% ऑफ बी 83.5, तो 100% ऑफ बी कितना हो जाएगा 815 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना, यानी कि बी का मान कितना हो गया 100% मतलब बी का मान। अब ए का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पुट कर दो, कितना है यहाँ पे 30% ए माइनस 20% बी बराबर कितना है 25। ठीक है, बी का मान कितना है 835, तो 30% ए माइनस, अच्छा 20% का मतलब कितना हुआ 1/5, बी का मान कितना है 835 बराबर कितना 25, घटेगा 16/5। ठीक है, तो 30% ए का मान कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना 100, जोड़िए 192, ये 30% का मान निकला, यानी कि 100% का मान निकाल सकते हैं क्या यहां से। तो यहां से आप 100% का मान निकाल लीजिए। 100% ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 192/30 गुना कितना हो जाएगा 100, कटेगा 3 से 18 कितना हो जाएगा 640। अब क्या निकालना है हमको a प्लस बी का मान निकालना है, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 835 640 प्लस ना, तो 640 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 5 1475 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1475 ए। थोड़ा सा लंबा बनाई है ना, अरे बनाना ही पड़ेगा, और इससे कोई शॉर्टकट तरीका दिख ही नहीं रहा है, बनाना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 24, प्रश्न संख्या 24 देखिए। जब कोई संख्या
40 से बढ़ा दी जाती है तो स्वयं का 125% हो जाती है। मतलब कितना? 25% बराबर कितना? 40। तो आपसे पूछ रहा है कितना? क्या गुना? तो इसको भी 4 गुना कर लें। 10 संख्या 25। देखिए एक संख्या के 44% और उसी संख्या के कितना परसेंट? 30%, सॉरी 33% के बीच के अंतर कितना है? ये अंतर का लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कितना का अंतर हुआ? 11 का। कटेगा कितना बार में? तो 100% का मान कितना हो जाएगा? अरे 100% का मान नहीं निकालना है, 54% का मान निकालना है। 54% का मान कितना हो जाएगा? 54 गुने कितना? 26। जोड़िए तो 4 वाला आंसर होगा, लेकिन 4 3 में 6 25 30, 4 दूनी कितना हुआ? 1404 आएगा ना, 1400। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% का अंतर कितना है? 275। कितना का अंतर? 22%। तो आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट? तो 275 ये हो जाएगा 32। 11 काट लीजिए, कितना बाद में? 25 दूनी 50, 25 या 75, 75 5 कितना हो जाएगा? प्रश्न संख्या कितना है? 27 है ना। 27 का पहले तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। ये प्रतिशत में देना चाहिए था, 25% और 36% कम है तब रिजल्ट आता है कि नहीं? तो आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर में भी स्टार मारा हुआ है ना, आंसर में स्टार दिए हुए है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ही गलत है। ये प्रतिशत होना चाहिए था ना। आप 100 का मान कैसे मान सकते हैं? तीसरी संख्या 100 हम 200 क्यों नहीं मान सकते हैं? 500 क्यों नहीं मान सकते हैं? है कि नहीं? ये प्रतिशत लिखना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। तो 27 हो गया। 28 देखो, 120 को 1% कम कर दिया जाए, तो 120 को 1% कम करो, तो 1% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 100 माइनस 100/100 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, 120 को 10% कम करो तो क्या करेंगे? 120 गुने 90/100 लिखते हैं आप। 90 कैसे किए? ऐसे ही किया है ना। तो 120 को कितना करने के लिए कर रहा है? 1% कम, और 40 को 1% बढ़ाने के लिए कर रहा है, यानी कि 100 प्लस 1/100। अब यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं, है ना। कटेगा 4 3 ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? और एक तरफ करो, x बराबर कितना हो जाएगा? 50। x का मान आ गया आपका 50। अब कह रहा है कि 210 ना, 210 का 50%, 210 का 50% और 180 का x प्लस 20। x प्लस 20 मतलब कितना हुआ? 70 ना। से कितना परसेंट कम है? पहले तो ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए कितना हो जाएगा? 105 और 18 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 126। प्रश्न क्या है? 180 के x प्लस 20% से कितना कम है? कहां से पर वाला कहां जाता है? नीचे से कितना प्रतिशत कम है? तो 126 कहां जाएगा? और ऊपर में कितना आएगा? बोले कितना परसेंट? 100%। तो ऑप्शन कौन कौन सा है पहले देख लेते हैं। 100%। 21 शक तो कितना है? 1/6। 1/6 बराबर कितना हो जाएगा? 16.2/3%। तो आंसर हो जाएगा आपका। देखिए 29 नंबर, यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ दिया जाए, 85% में कितना जोड़ दिया जाए? तो वही परिणामी प्राप्त होता है, यानी 100% प्राप्त होता है।
ठीक, अब एक तरफ कर लें तो 15% बराबर 75, 15% बराबर कितना हुआ 75, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 5 गुना ना, तो इसको ही 5 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 500। 30 नंबर देखिए, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणामी वही प्राप्त होता है। तो 50% में कितना जोड़ दिए 75, तो वही परिणामी यानी कितना परसेंट 100%। 50% बराबर कितना हो जाएगा 75, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 150। किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है। पहले कितना परसेंट और फिर 14% बढ़ाया जाता है। पहले 16% फिर 14% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब कितना 30% घटाया जाता है, 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक भी छटने लायक है तो उसको छाटने का प्रयास करो। a प्लस बी प्लस ए बाई 100 पर बनेगा ये, ठीक है, तो ये तो पक्का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों पे जोड़ के 30, ये अकेला 30, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता। बचा 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन बच गया। तो 4 नहीं 3 ऑप्शन बचा है, 1, 2 और 4 यही हो सकता है। चलिए इसका तोड़ेंगे तो a प्लस बी 16 प्लस 14 प्लस ए बी बाई 100 16 गुना 14 बटे 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 प्लस 14 छक 84, हाथ में रहा 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा 14 8 22 बटे 100, 2.24 और कितना परसेंट 30%, तो ये कितना आ जाएगा 32.24% और कितना परसेंट है 30%। प्लस की माइनस, रिजल्ट वृद्धि में आएगा कि कमी आएगा? अच्छा लोग वृद्धि भी अभी भी बोल रहे हैं, अरे वृद्धि कभी हो ही नहीं सकता। होने से क्या ए बी बाई 100 कहाँ जाएगा? माइनस में ना जाएगा। अच्छा ये सोचो कि 30 गुने 30 बटे 100 करेंगे तो कितना होगा 900। अब यही सर 32.25 है, अरे छोड़ो ना 32.25, 30 ही लेके चलो ना, तो ये कितना आएगा +9 की -9, तो -9 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा +2, कितना आएगा 7 के आसपास में वृद्धि की कमी, तो कमी आएगा। तो आंसर तो हमारा यही आने वाला है, जो भी हो 7% की कमी ही आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या के निकटतम आंसर जो भी आएगा वो पॉइंट में आने वाला है, और पूर्णांक के निकटतम पूछ रहा है, यानी कि 12.23 आया ना, तो पूर्णांक क्या होगा 12 होगा। यही पूर्णांक के निकटतम हुआ 11.92, इस नहीं 12 होगा। निकटतम कौन होगा 11.9 है, 12 के निकटतम है ना, 12 के निकटतम, इसका भी आंसर 12 होगा। तो आपको ये देखना होगा इसमें कि निकटतम पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है, तो या तो आप a प्लस बी प्लस ए बाई 100 यहाँ पे करो, नहीं तो डायरेक्ट है ना टिक करो कि इसका आंसर जब भी होगा 7% की कमी ही होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, 32.24, देखो कितना टाइम वेस्ट होता है इसमें। -30 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 32.24। इग्नोर मत करना इस तरह के प्रश्न से कि सर 10, 20 और 30 आता है कि नहीं, ये कुछ भी आ सकता है आज के डेट में। देखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है ना, पूछा हुआ ही प्रश्न है, तो कुछ भी आ सकता है आज के डेट में। 14, 15, 18, 25, 22.5, 23.5 कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए आप, और ऑप्शन से छाटने का प्रयास कीजिए। जब तक ऑप्शन से नहीं छटेगा मुश्किल है इसको निकालना। देखो इतना टाइम वेस्ट जा रहा है जो भी हम कर रहे हैं अभी। चलिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2.24, वैसे कितना घटाएंगे, गिनती आई सॉरी 24 या 72 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और 9 और 1 0, और कितना है ये दशमलव हटाएंगे तो 2 0 नीचे जाएगा, 4 0 हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा ना, घटाओ 2.24। अब सोच क्या रहे हैं, पूरे तो वैल्यू आएगा नहीं है ना, तो इसको पूरा घटाना है कि फिर टाइम वेस्ट करना है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 7% की कमी ही होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तार क्यों रहे, घर पे उतारेगा ना शाम। अच्छा मोबाइल से नहीं समझ में आता है, तो मोबाइल पे तो सब अपलोड कर देते हैं ना। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री X% में वृद्धि हो गई, ठीक है। यदि राजस्व की प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो X का मान कितना होगा, यही प्रश्न है ना। मान लिया जाए कि मूल्य में कितना परसेंट, 25% की कमी हो जाती है। बनाने का एक विधि नहीं 3 से 4 मेथड है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 32। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है, यानी कि 100 रुपया था, अब मूल्य कितना हो गया, 75 रुपया हो गया, तो उसकी बिक्री में X% की क्या हो जाती है, वृद्धि। निश्चित तो वो वृद्धि हो गई होगी। यदि राजस्व की प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है ना। पहले जो भी हो 100 होता था, अब कितना होता है 20% की वृद्धि होती है, तो X का मान कितना होगा, क्लियर है ना। तो X क्या कितना परसेंट की वृद्धि हुई होगी, तो यही ना वृद्धि हुई होगी। तो कितना की वृद्धि है, देखिए 45 बटा कितना 25 दिया 75, 25 को 100, कितना बार, तो 15 जो कितना हो जाएगा 60%। अब ठीक है, देखिए वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई, मूल्य अब कितना है, अब कह रहा है कि उसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हुई है ना, जिस कारण से राजस्व की प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो गई। पहले राजस्व की प्राप्ति अगर 100 होती होगी तो अब कितना हो रहा है 120। तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर 1% की वृद्धि हुई होगी, कुछ न कुछ तो वृद्धि हुआ होगा, बिक्री बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा है अब देख लेंगे। 75 से कितना, आपको लागत कितना है 75 रुपया का, प्राप्त कितना हो रहा है 120 रुपया का, तो कितना का वृद्धि हुआ, कितना में 75। अब ठीक है यहाँ तक। यदि किसी संख्या का 60%, X का कितना 60%, यानी 60 बटे 100। उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, उसी संख्या के कितना अधिक है, दोनों का अंतर कितना का 120। अरे यार इतना करने की जरूरत नहीं, प्रतिशत तोड़े का है। देखो कितना 120। तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33.1/3% से कितना कम होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या निकाल लेंगे। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 300। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है कि उस संख्या के 28% और उस संख्या का 33.1/3, तो इसका 28% ए का मान निकाल लेते हैं। 300 का 28/100, 28 दिया, और वो संख्या मान लेते हैं 20। तो 300 का 33.1/3 का मतलब होता है 1/3 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100। प्रश्न पढ़िए, उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33.1/3% से कितना कम है, कितना कम है, तो प्रतिशत कम। कौन नीचे जाएगा, का से पर से सटा हुआ पिन, कौन नीचे जाएगा, उसी संख्या के इतना प्रतिशत से 100 नीचे जाएगा। गुने कितना परसेंट, तो आंसर कितना होगा 16। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। यदि y के 1/4 का 30% का 2.5 गुना x के आधे के 25% के बराबर है, तो x, y के कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, x और y का अनुपात निकाल लेंगे। अगर x और y का अनुपात निकल गया तो आराम से हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। चलिए निकालिए। y का 1/4 1/4 का 30% का गुना 2.5 25/10 ही होगा। किसके बराबर है, कॉमा है ना, बराबर है x का आधा का 25%, 25/100। देखिए अब 25/100 मत लिखना, 1/4 लिखना।
अब तक तो हैबिट बन गया होगा आप लोगों का 1/4 लिखने का। इसको 30/100 मत लिखना, 3/10 डायरेक्ट लिखना, कटेगा नहीं। 1 से 1 0 काट लेंगे। 3y/2 बराबर कितना आ गया 1, तो 3y बराबर कितना हो गया 2x, तो y और x का अनुपात कितना हो गया 2 अनुपात 3। x, y से कितना % कम अथवा अधिक है? कौन नीचे जाएगा? y का मान कितना है 2, कितना कम है? क्या आया 50%। एक जी 50% अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1 से बड़ा कोई संख्या है, तो कोई संख्या कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है x। तो 1 से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर, इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर, कॉमा है ना, मतलब बराबर। इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग का कितना % है 25%, को कितना लिखेंगे 1/4। तो इसके वर्ग के कितने प्रतिशत? इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितना % अधिक है, यही है ना। अब यहाँ पे तोड़ना होगा पूरा, x² -1 और ये क्या हो जाएगा x² + 1 1/4 ना, ये कट जाएगा -4 एक तरफ करें 5 ना, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 5/3। आपसे प्रश्न क्या है? इस संख्या का 4 घातांक, मान लेते हैं a है 4 घातांक, तो और इसके वर्ग, तो वर्ग तो है ही, अच्छा 4 घातांक स्क्वायर ही ना होगा, ये वर्ग तो है ही। कितना अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 25, यहाँ पे लिख देते हैं 25/, और ये कितना है कटेगा 3, कटेगा 5 है इधर। कितनी? इस संख्या का 4 घात इसके वर्ग से कितने % अधिक, से वाला नीचे जाएगा, तो कितना अधिक है 2 बटे कितना 3 गुना कितना %, 2/3। 1/3 बराबर कितना होता है 33/1/3, 2/3 मतलब कितना हुआ 66/2/3, तो 66/2/3 हो जाएगा 66.7, ठीक है ना। 35 भी आपका समाप्त। इसको छोड़ देते हैं 36 की बनाए। है 1 से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। संख्या का वर्गमूल उसके घनमूल के घनफल के से कितना % अधिक या कम है? अधिक नहीं लिखा हुआ है, पूर्णांक के करीब कम है, बना लेना। a b से 15% अधिक है, तो b a से कितना % कम है? अरे यार ये तो एकदम सिंपल है ना, 15 बटे कितना 100 गुने 100%। अब डायरेक्ट हम निकाल ले, चलिए 10% का मान कितना 11, तो 10% से ज्यादा वैल्यू देगा, और कितना 10% का मान 11.5, तो 5% का मान और कितना होगा, 5% का मान निकालेंगे तो 15% भी नहीं होगा, 15 से कम ही होगा, 13.04 हो जाएगा। 38 देखो, एक संख्या का 60% किसके बराबर है 168, तो 60% का मान कितना 168। तो आपसे पूछा हुआ संख्या 168 बटे कितना हो जाएगा, गुने कितना कटेगा, अच्छा काट ले 280। देखिए प्रश्न संख्या 39,
क्या है? ए बी का कितना 40% कम है, यानी कितना परसेंट है? एवं सी का मान किसके बराबर है? ए और बी के योग का 40% है। यही प्रश्न है ना? तो यहां से आपको ए बी और सी का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? ए बराबर 60/100 बी। तो ए और बी में कितना का अनुपात? तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 40/a प्लस कटेगा, और ये कितना? ठीक है ना? तो सी अनुपात a प्लस बी 2:5। आपको यहाँ पे बताना है a एवं b के बीच के अंतर c का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो a अनुपात b अनुपात c यही निकालना है आपको। a और b मिला के कितना है? a और b मिला के यहाँ पे कितना है? अच्छा, एक मिनट। ए और बी मिला के कितना है? ए और बी मिला के 8 है, और यहाँ पे ए और बी मिला के कितना है? यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे? तो ये 8 है और ये 5 है, दोनों को 40 कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसको कितना गुना करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? और इसको कितना गुना करेंगे? दोनों को जोड़ के 40 लाना है 5 से। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो ए का मान, बी का मान और सी का मान 16 हो गया। अब निकाल लो ए एवं बी के बीच का अंतर। ए एवं बी के बीच का अंतर कितना का हुआ? 10। सी का वाला नीचे जाएगा, कितना परसेंट? 100%। घटेगा कितना? 5 नीचे 4 दूनी के कि ऊपर में कितना आया? 125/2%, यानी 5%। एकदम वो डाला हुआ है। अरे वाह, ये तो और मजेदार क्वेश्चन है। ये है ना क्वेश्चन, या तो आप पूरा निकालो कैसे बनेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाले। लिखो ए बी सी और डी। शुरुआत कहां से करेंगे? डी से करेंगे। यदि सी जो है डी से 60%, सी जो है डी से 60% अधिक है, हो गया। आगे लिखो बी जो है सी से 60% कम है। बी जो है सी से 60%, तो 16 96 कम कर दें, तो कम करो, कितना हो जाएगा? 4 64, तो ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हो गया बी सी से 60% कम है। ए जो है इससे बी से कितना परसेंट अधिक है? 40% अधिक है। बी से इससे 40% अधिक है, तो इसका 40% का मान बताइए कितना होगा? सोचो 24 ऐसे हो जाएगा और 1.6 इधर हो जाएगा। तो 24 आए क्या? 25 कितना नहीं हो जाएगा? 64 का 40% कितना? 24 क्या? 24 है, हो जाएगा ना? जोड़ो तो कितना हो जाएगा? ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 8, 89.6। तो ये और बी सी और डी का अनुपात यहाँ पे आपका निकल गया। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। सी जो है बी से 60% अधिक है। बी से 60% अधिक है। 60% का मान कितना हो जाएगा? 10% का मान 6.4, तो 60% का मान कितना हो जाएगा? सर नहीं होने वाला है। ए सी से 54% कम है। ए जो है इससे सी से कम तो है, सी से कितना कम है?
अच्छा देखा जाए तो 50% का मान कितना हो जाएगा? 80। 80 से भी ज्यादा कम है। चलो आगे देखते हैं। ये तो पक्का नहीं होने वाला है, इसको रखते हैं अभी। बी डी से 36% कम है। किससे? डी से। डी का मान कितना है? और बी का मान कितना है? अरे तो ऐसे ही आ गया। हो गया। तो एक और नया मेथड आप लोग सीखे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने का, है ना। एक तो तरीका तो आपको बताया ही है कि अलग अलग ए अनुपात बी निकालो, फिर बी अनुपात सी निकालो, फिर सी अनुपात डी निकालो, तब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकलेगा। लेकिन यार वही तक ठीक है, यहाँ पे आपको फंसा देगा, कम से कम 5 मिनट लगा देगा आपको, क्योंकि वहां से वो निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको मैच करना पड़ेगा, क्योंकि इस रूप में तो वो आएगा नहीं ना, वो आएगा 3 अनुपात 5 अनुपात 7 इस तरह से आएगा, और तब वहां पे आपको ये करने में असुविधा होगा। यहाँ पे डायरेक्ट देखे 100 और डायरेक्ट देखे 64, तो डायरेक्ट देख लिए कि कितना परसेंट कम है, आ गया आंसर हमारा। ठीक है। यदि किसी संख्या के 62% और 82% के बीच का अंतर, अच्छा ठीक है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो कितना का अंतर हुआ? 18 का। तो 18% बराबर कितना? 198 कितना से कटेगा? 11 बाद में कटेगा, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा? 11। तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर, 56 घटाएंगे तो कितना होगा? 6 और 4 ना 3। अरे सब दिया है काहेला। देखिए, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, शेष जो है 10% पर निवेश किया, तो टोटल कितना मान लेते हैं? 1200 यूनिट। 1200 यूनिट हो गया ना, तो 1200 यूनिट का 1/3 भाग, तो 1200 का 1/3 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, ये कितना परसेंट पर? 7% पर। तो इसका अगर 7% निकालेंगे तो कितना आएगा? 28। यहाँ से 28 यूनिट का क्या हो गया? ये इसको आए हुआ। अब कह रहा है कि 1200 का कितना? 1/4 भाग कितना हो गया? 300। 300 का कितना परसेंट? 8/100, तो 18 का कितना हो गया? 24। अब देखिए 1200 यूनिट था ना, तो 400 300 तो लगा दिया, तो बचा कितना? 700 हो गया ना, तो 500 बचा, और 500 का कितना? 10%, यानी 10 कितना? 100। तो बचा कितना? 50 यूनिट। तो कुल मिला के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 52 कितना हुआ? 50 102 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 561। तो आपसे पूछ रहा है 1200 यूनिट का मान कितना होगा? 1200 यूनिट का मान कितना होगा? तो 561 बटे 102 गुने कितना हो जाएगा? 1200। कटेगा तो काटिए, ये तो नहीं कटने वाला है। कितना हुआ? 4 से काट दे, तो 4 से काटेंगे तो कितना हुआ? 4 3 आई 12, और 4 दूनी की 8, नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा। चलिए 3 से काटिए, 3 चौक, 3 से काटिए, 3 के 9, 3 चौक, अभी कटेगा? नहीं कटने वाला है। अब 2 से काटते हैं, 17 दूनी के, और कितना आया? 200। 17 से कटेगा? 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 33 दूनी कितना हो गया? 66 पर कितना जीरो? बताइए, समझ में आ गया? आगे चले, तो वह संख्या मान लेते हैं 20। वह संख्या कितना है? 20। तो 4/5 से गुना करना था, तो सही गुना इधर लिखते हैं और गलत गुना इधर लिखते हैं। सही कितना हुआ? 20 गुने कितना? 4/5 आया कितना? 16, और गलत कितना हुआ? 5/4 से 25, तो ये कितना हुआ? बचा 25। तो त्रुटि का प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि।
कितना हो जाएगा 9 बटे कितना 16। गन्ना में प्रतिशत त्रुटि कितना है उन्हें कितना परसेंट 100%। चौचौ को 16 और 25 100 25 नवा 225 बटे कितना हुआ 4%। पंचौक 20 और हाथ में डालो छौक 24 पॉइंट कितना हुआ 56.25। ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है तब 50,000। मासिक वेतन कितना हो गया 50,000। वह इसको 3 मदों में व्यय करता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय, परोपकार व्यय, और शेष उसकी बचत होती है। ठीक है तो चलिए देख लेते हैं। तो 3 गो में व्यय करता है ई में, टी में और पी में। ई कितना करता है तो आगे लिख रहा है कि उसकी आय का 50%। तो आय कितना है इतना, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 25,000। टी जो है ई का 20% है, टी जो है ई का 20%, इसका 20% है, तो 10% का मान कितना 2500। ये कितना हो जाएगा 5,000। और पी जो है टी का 15% है, तो टी का 15% का मान कितना हो जाएगा 10% का मान कितना हुआ 500 और 5% का 750। शेष इसका क्या होता है बचत, शेष इसका बचत हुआ। तो बचत बराबर हम डायरेक्ट लिख दें 50,000 माइनस 750 कितना हो जाएगा बोलिए। तो 25,000 में से 5,000 गया 20,000, अब 20,000 में से 5,000 घटा 20,000, तो 20,000 में से तो 19,250 सही है ना, 19,250 बचा। अब क्या कह रहा है, जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, अब कह रहा है वेतन को 40% बढ़ाइए। तो वेतन जब 40% बढ़ा तो अब ये पहले था पहले वेतन, और अब बाद का वेतन कितना हो जाएगा वेतन बताइए 70,000 हो गया। 40% बढ़ाता, 10% का मान 5,000, तो 20% का मान सॉरी 40% का मान ना, तो 20,000 बढ़ गया, तो कितना हो गया 70,000। आगे क्या लिख रहा है, तो उसके ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ई उतना ही है। ई का प्रतिशत कितना था 50, तो 85%, तो ई बराबर कितना मिला 35,000। आगे क्या लिख रहा है, लेकिन टी जो है ई का 30% हो गया, टी जो है ई का कितना परसेंट हो गया 30%, तो 10% का मान 3500, तो 105 न हुआ, ये हो गया ना। उसके बाद क्या लिख रहा है, और पी जो है टी का 20% हो गया, तो टी का मान कितना है 1050, इसका 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा 2100 ना, 2100 हो गया। अच्छा 2100 ना, 2100 हो गया। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। तो कुल है और कह रहा है आगे कि उसकी नई बचत, अब बाकी क्या हो जाएगा बचत, तो अब बचत बता दीजिए कितना हो जाएगा बचत। तो अब बचत हो जाएगा 70,000, कितना में से 70,000 में से घटाना है ना, 70,000 में से इसको घटाना है, चलिए घटाइए 0 0 0, ठीक है, तीनों 0 फिर 0, 5 1 6 और 5 4, और ये कितना हो जाएगा 4 ना, तो 47,600। अगर इसको घटा देंगे तो ये बचत हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22,400। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए फाइनल, तो उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितना परसेंट अधिक या कम है। निश्चित तौर पर अधिक वाला ही आंसर होने वाला है, कम वाला तो आंसर होगा नहीं। अच्छा ये कितना ज्यादा है, देखने में क्या लग रहा है, ये करीब करीब 1,000 2,000 के आसपास में ज्यादा है, 2,000 के आसपास में। तो इसका मतलब है कि 10% के आसपास में ज्यादा है, तो बी भी नहीं होने वाला है।
तो आंसर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे अगर बनाना चाहते हैं तो प्रतिशत वृद्धि बराबर बताइए कितना हो जाएगा। वृद्धि कितना का 19 to 50 कितना हो जाएगा 0, 5, 1 और ये कितना हो जाएगा 3 ना 3 बटे उन्हें कितना परसेंट 100%। तो कितना आंसर आ जाएगा। निश्चित तौर पर 10% का मान कितना हो जाएगा 10% का मान होगा 1925 यानी 10% से तो ज्यादा ही वैल्यू होने वाला है। तो ये हमारा आंसर पक्का नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन जब नहीं होगा तो चौथा का सही होना मजबूरी है। ठीक है, चलिए ये भी आपका समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 4, एक व्यक्ति 2/3 आय का खर्च करता है। तो खर्च बराबर कितना होता है आय का 2/3 2/3। तो हम इसको लिख सकते हैं खर्च और आय का अनुपात 2:3। अब यहाँ पे हम लिखते हैं आय, यहाँ पे लिखते हैं खर्च और यहाँ पे लिखते हैं बचत। ठीक, तो आय कितना हो गया 300, खर्च कितना हो गया 200, तो बचत कितना हो गया 100। अब कर रहा है तो उसकी आय को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए 14% बढ़ा दिया जाए। तो इसको 14% बढ़ाएंगे तो 14 तिया 42 और बढ़ेगा तो 342। आगे लिख रहा है कि एवं उसके व्यय को 20% बढ़ा दिया जाए। व्यय मतलब खर्चा को 20% बढ़ा देंगे तो 10% कमाना है तो 240। तो अब बताइए घटाएंगे 240 तो आएगा 102। तो आपसे प्रश्न है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 2% की वृद्धि हुई। आपका ये टाइप 5 न था कि 4 था, आपका टाइप 4 भी समाप्त होता है यहाँ पे। ठीक।